नमस्कार आदरणीय भाई बहनों, बहुत समय बाद जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए और आशा करता हूँ इस वीडियो से आप ज़रूर लाभान्वित होंगे, क्योंकि ये जो वीडियो बन रहा है ये बन रहा है गुरु और शिष्य पर। शिष्य क्या है, गुरु क्या है। शिष्य की उम्र नहीं देखी जाती। शिष्य एक अबोध बालक है जो गुरु की शरण में जाता है। और गुरु क्या है, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए और जो नास्तिकता से भक्ति की ओर ले जाए, वही गुरु कहलाता है। माता बहनों, वैसे तो हम किसी को भी गुरु जी कह देते हैं, पर दीक्षा लेकर गुरु मानना या किसी को पूजा करे गुरु मानना, उनमें बड़ा ही अंतर है। बहुत से लोग गुरु जी कह देते हैं, परंतु समय पर पंडित जी भी नहीं समझते, तो उसका क्या करना। माता, पिता और गुरु ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर हैं। माता की पूजा जाती है ब्रह्मा जी को, विष्णु भगवान की पूजा जाती है, पिता की पूजा जाती है विष्णु भगवान को, और गुरु की पूजा जाती है महादेव को। तो माता बहनों, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। 1 साल तक किसी की निरंतर सेवा करो और जो उसके अंदर अच्छे लक्षण देखो तो उसको गुरु धारण करो। ऐसे गुरु को भी किसी अनजानो गुरु मंत्र नहीं दे देना चाहिए, नहीं तो कई बार चेलों के कर्म जो गुरु भुगतता है। अगर गलत व्यक्ति को अगर हमने गुरु मंत्र दे दिया तो उसका जो पाप है वो हमें मिलेगा। इसलिए पानी पियो छान के और शिष्य बनाओ जान के। तो माता बहनों, जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं उस समय गुरु जी हमें एक मंत्र देते हैं हमारे कान में। जो आप लोग मेरा वीडियो सुन रहे हो, कमेंट से बताना आप कितने लोग जो है गुरु की पूजा करते हो, और गुरु की पूजा कब होगी, जब उस गुरु मंत्र का आप इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की माला होनी चाहिए, और उसके एकदम से बाद भगवान से पहले अपने गुरु की माला होनी चाहिए। जो गुरु को बहुत ज्यादा मानता है उसके लिए गुरु की शक्ति और मेरी भक्ति इतना ही मंत्र बहुत बड़ा है। परंतु जो आपके इष्ट का, वैसे तो हमें जो गुरु का इष्ट है उसका मंत्र लेना चाहिए, परंतु अगर आपने कोई और भी इष्ट बना रखा है तो गुरु से उसी देवता का मंत्र ले। और जब गुरु आपको मंत्र दे देता है तो आपको क्या करना चाहिए, रोज स्नान ध्यान करके और भगवान के हाथ जोड़कर पूजा इत्यादि करके, आरती करके अपने गुरु जी की माला जरूर करनी चाहिए। अपने गुरु की थोड़ी, जो गुरु मंत्र भगवान का दे रखा है? जिस भी देवी देवता का गुरु मंत्र आपने ले रखा है उसकी माला अगर नहीं करते तो माता बहनों जंग चढ़ गया उसके ऊपर। तो उस मंत्र के ऊपर जंग चढ़ गया। जैसे चक्कू है, चक्कू की धार अगर हम इस्तेमाल नहीं करते तो जंग चढ़ जाता है। आपने गुरु मंत्र तो ले लिया और उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो ना, तो आप 2 का अपराध कर रहे हो, एक तो भगवान का और दूसरे अपने गुरु का। अगर आप नित्य कर्म से नित्य प्रति गुरु का मंत्र करते हो, जैसे बहुत से लोग कहते हैं राधा 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 चल रहा है, बहुत से राम 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 चल रहा है,
तो अगर आपकी इतनी राधा जी में श्रद्धा है ना, तो आपको गुरु मंत्र राधा जी का ही लेना चाहिए था। या जिसको राम जी में श्रद्धा है वो राम जी का गुरु मंत्र ले, जिसकी दुर्गा जी में है, जिसकी काली जी में है, जिसकी भोलेनाथ में है, जिसकी भगवान कृष्ण में है, जिसकी भगवान राम में है, जिसकी भगवान गणेश जी में है, जिसकी भगवान हनुमान जी में है, जिसका भैरव जी में है, माँ काली जी में है, तो अपने उसी गुरु का नाम दान अपने गुरु से ले। गुरु का इष्ट चाहे जो भी हो, परंतु अगर जो गुरु का इष्ट है अगर उसी को हम इष्ट मानते हैं तो वाह वाह, फिर और ज़्यादा क्रियान्वित होता है मंत्र वो। तो माता बहन भाइयों, प्रातःकाल उठकर हमें जो है अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। पहले गणेश ध्यान, फिर गुरु का ध्यान। और गुरु के ध्यान में ये माला ऐसे लेके, दाहिने हाथ में माला लेके एक उसकी थैली के अंदर, और तब हमें मालाएं करनी चाहिए, है ना। और देखो ये माला में भी क्या है, लोग सोचते हैं अंगूठे से माला होती है, अंगूठे से नहीं होती, ध्यान रखना। ये जो उंगली है ना, ये वाली, ये ऐसे करके इसको सरकाती है, ये वाली, ये तर्जनी उंगली है ना, देखो यहाँ पे माला होती है मध्यमा के ऊपर है, और इसको जो है ऐसे तर्जनी सरकाते हैं अंदर को, यह माला। इसका भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए शुद्धिकरण का, है। माला करने से पहले अपने पास पानी रख लो। अगर विनियोग के मंत्र नहीं आते ना, तो एक बूंद पानी में छोड़ दो, विनियोग कह के धरती पे, और सबसे पहले गणेश जी की माला करें। ये ऐसे होगी, ये देखो ऐसे ऐसे अंदर को, ये देखो ये 3 उंगली है मेरी, इसके ऊपर ये माला है यहाँ, और ये उंगली है, ये उंगली सरकाती है। अंगूठा साथ में लगता तो जरूर है, पर अंगूठे का इस्तेमाल होता नहीं। ध्यान रखना, ऐसे मत करना, ये पाप है। अंगूठे का इस्तेमाल मत कीजिएगा माला में। अंगूठा लग सकता है साथ में, तो अंगूठा जो है सबका पूरक है, परंतु माला जो है ये उंगली सरकाएगी। ये देखो, ये देख लो जरा, हाँ, इस प्रकार से माला होती है। तो सबसे पहले आपको गणेश जी की माला करके अपने गुरु की माला करनी चाहिए। अगर गुरु की माला आप नहीं करते तो आपको किसी भी देवता की भक्ति प्राप्त नहीं होती। उसके लिए आपकी गुरु कृपा जरूरी है ना। और जिसके ऊपर गुरु कृपा नहीं है तो जिसके ऊपर गुरु कृपा नहीं है उस पर भगवान कभी कृपा नहीं करता। तो इसलिए माता बहन भाइयों, मेरा वीडियो जरूर देखें। जो गुरुमुख हैं, गुरुमुख किसे कहते हैं? जैसे सरदार लोग, आपके सामने एक ज़्यादा जीता ब्राह्मण बैठा है, एक सरदार लोग जो हैं किताब को गुरु मान लेते हैं, और जो उस किताब को पढ़ लेता है ना, वो गुरुमुख कहलाता है। तो गुरुमुख चेले जो होते हैं ना, वो अपने माता पिता के बराबर अपने गुरु को भी उतना स्थान देते हैं, है ना। गुरु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गुरु से आप चाहे होशियारी बन जाए करो। कभी आपने देखा संत प्रेमानंद जी को? संत प्रेमानंद जी ने एक ब्राह्मण गुरु धारण कर रखा है, जबकि वो ब्राह्मण उम्र में भी छोटा है उनसे। और गुरु प्रेमानंद जी जब उनके पास जाते हैं ना अपने गुरु के, तो उनके चरणों में ऐसे लोटपोट होते हैं जैसे छोटा बच्चा। तभी कुछ मिलेगा जब छोटे बच्चे बनोगे। गुरु के सामने ऐसे चौड़े होके गद्दी पर बैठे हो जाके, ये गुरु का अपमान है। गुरु के सामने छोटे बच्चे बन जाओ, क्योंकि सिख जो 24 घंटे सीखना चाहता है, तब कुछ मिलेगा, ऐठ में कुछ नहीं है। जो गुरु को ऐसे खड़े होते हैं ना, जब माँ बाप को कुछ समझाओ, गुरु क्या समझोगे? सर्वप्रथम माँ, द्वितीय पिता, और तृतीय गुरु, और चौथे मेरे भगवान तुम्हारे इष्ट। इनकी निंदा कहीं ना सुने। और पांचवा कौन है? पांचों का ध्यान नहीं आया।
पांचवा आपका पति या आपकी पत्नी, इनकी निंदा कहीं ना सुने। एक अच्छी स्त्री के लिए उसका पति ही गुरु है। अगर गुरु धारण करना भी है ना, तो पहले अपने पति से पूछा जाए, देखो स्वामी जी मैं गुरु धारण करना चाहती हूँ, क्या कर सकती हूँ? है, और जब आपके पति को वो व्यक्ति अच्छा लगे, तब आप जो है किसी महात्मा को, किसी आचार्य को, किसी गुरु पुरोहित को, किसी ब्राह्मण को आप गुरु धारण कर सकते हैं। किसी परिवार में गुरु धारण कर सकते हो, अपने पिता को गुरु धारण कर सकते हो, अपनी माता को कर सकते हो। क्योंकि मेरी जो दीक्षा गुरु हैं, मेरी दीक्षा गुरु वो मेरी माता जी हैं, जिन्होंने मेरे कान में बाबा भैरवनाथ का मंत्र फूका था। वो मंत्र मुझे रोज करना चाहिए, करता हूं, एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहिए गुरु मंत्र। मेरे गुरु मंत्र क्या होगा? गुरु मंत्र शिष्य को प्रसारण करेगा और उस चेले को, उसे गुरु को भी प्रसारण करेगा। क्योंकि जब किया ही नहीं, लिया क्यों था फिर? तो इसलिए सावधान, है ना। और फिर मेरे माँ जी के बाद ये नहीं कि मेरे गुरु नहीं है, मेरे वर्तमान में गुरु जी हैं मेरे। जिन्होंने अगर एक दिन भी हमारे ऊपर कोई किया है ना, क्या हमारे पर विद्या का हाथ रखा है, वो हमारे गुरु स्वरूप है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कर्म कांड सीखा था थोड़ा सा ही, और वो गुरु जी चले गए, श्री घासीराम दसमाना जी। आज भी जब गुरु का जिक्र आता है तो उनका नाम लेता हूं मैं। और मेरे वर्तमान गुरु जी जो मुजफ्फरनगर में रहते हैं, पंडित जनार्दन सेमवाल जी, मैं रोज तो उनके दर्शन करने जा नहीं पाता, मैं इतना भागा व्यक्ति हूं, पर मन से उनका रोज ध्यान है और उनके चरणों में रोज नित्य प्रणाम है। गुरु पूर्णिमा में गुरु लोग आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि मेरा शिष्य आज के दिन आए। और बहुत से लोग क्या करते हैं, पंडित जी आज मैं अपनी ड्यूटी पे था, पंडित जी आज मैं वहां था। अरे ऐसे बहाने मत बनाओ, तुम भी किसी के माता पिता हो, तुम्हारा पुत्र तुम्हारे सामने ऐसे बहाने बनाता है, बनाएगा? गुरु और माता पिता की श्रेणी एक है। एक ने तुम्हें जन्म दिया, एक ने तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाई। तो माता बहन भाइयों, अपने गुरु का मंत्र करें और गुरु की अवहेलना ना करें। हैं? अगर हम गलत ढंग से पूजा करते हैं, अपने गुरु को छोड़कर अगर हम किसी और साधु सन्यासी या किसी तांत्रिक की बताई पूजा करते हैं ना, तो सावधान रहे मेरे शिष्यों, मेरे भाइयों। शिष्य तो मेरे ज़्यादा नहीं है, 10-15 लोग हैं, ज़्यादा नहीं। और मेरे शिष्य हैं बहुत बढ़िया, बहुत मानते हैं मुझे। मैं तो उनके लिए कह रहा हूँ जिन्होंने औरों से भी गुरु मंत्र ले रखा है। सावधान रहना, है? अपने गुरु के बताए हुए नियम पे ना चल के अगर तुम किसी और तांत्रिक इत्यादि के चक्कर में पड़ोगे ना, तो वहाँ पे तुम्हारा गुरु काम नहीं आएगा। फिर ध्यान रखिए, सावधान। और सबसे बड़ा गुरु कौन होता है? जो सात्विक भक्ति सिखाता है। सात्विक भक्ति, ये मैं ब्राह्मण भगवान भैरवनाथ जी का परम उपासक और मां काली जी का उपासक होने के बाद भी तामसिक देवताओं का उपासक होके, तामसिक देवताओं को उपासक होके मैंने भगवान राम को जो है अपना परम इष्ट बनाया है। तो तामसिक देवता पूज लो, पर सात्विक रहना। कभी किसी तांत्रिक के कहने से किसी मुर्गे की, बकरे की, बत्तख की, बटेर की, किसी भी जानवर को प्रताड़ित मत करना। सावधान।
नहीं तो इसी जन्म में उस जानवर की गति मिलेगी उस व्यक्ति को जो ऐसा करता है। ये ब्राह्मण की कड़ू वाणी है, इसलिए मेरे से ज्यादा कम लोग आते मेरे वीडियो में, क्योंकि कोई असलियत नहीं सुनना चाहता है। अगर कभी गलती भी कर दी हो ना भूल से, तो अपने गुरु जी के पास जाके क्षमा मांग लेना और बार बार क्षमा मांगना कि हे गुरुदेव मुझे क्षमा करें। और फिर कहूंगा अगर गुरु की भक्ति करनी है ना तो प्रेमानंद जी जैसे करें। एक दिन एक पत्रकार ने उनके गुरु का इंटरव्यू लिया और कहा कि हे गुरुदेव आपके शिष्य प्रेमानंद जी भी हैं संत। तो बताओ उस ब्राह्मण ने क्या कहा कि हाँ प्रेमानंद जैसे मेरे बहुत शिष्य हैं। तो देखो बाय द वे गुरु को अहंकार हो गया पर शिष्य को अहंकार नहीं है। तो शिष्य बनो प्रेमानंद जी जैसे और गुरु बनो तो प्रेमानंद जी जैसे है। तो माता बहन भाइयों, जो रात को रात कहे, दिन को दिन कहे, उजाले को उजाला कहे, सत्य पर तुम्हें चलाए। और सत्य क्या है? अपनी माँ का कहना मानना, पिता कहना मानना, भाई बहनों में प्यार रखना, अपने बच्चों का ध्यान रखना है, पति की तरफ ध्यान, पति की तरफ ध्यान, है ना। आए गए का मान सम्मान, गाय का मान सम्मान है, श्वान की देखभाल, कुत्ते की, बिल्ली की देखभाल, सांप बिच्छू इत्यादि, चींटी इत्यादि, हाथी इत्यादि में सब में बड़ा प्रभु समझना। कभी किसी जानवर को दंड न देना, कभी किसी जानवर के अंडे ना खाना, ये सावधान रहना। अगर आपने श्वान इत्यादि पाल रखे हैं ना तो उनके अंडे ना खिलाएं कभी जानवर पक्षियों के, ध्यान दीजिएगा। जिसके अंदर जीव आया ही नहीं उसको पहले ही मार दिया। अंडे, मांस इत्यादि और विशेष मदिरा, ये शराब, गुरुमुख चेला शराब के पास कभी ना जाए, नहीं तो गुरु कृपा कभी नहीं होती। अरे छोड़ दो उसको। जो तुम्हारा बहुत खास है ना, अपना प्रिय, उसकी कसम खा के छोड़ दो सारी उम्र के लिए। बहुत से लोग क्या कहते हैं, पंडित जी वैसे तो नहीं पीते हम, हाँ कभी कभार एंजॉय कर लेते हैं। अरे धिक्कार तुम्हारे एंजॉय को है, जिससे तुम धीरे धीरे नरक में जा रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कौन हो, उस परम पिता परमेश्वर की औलाद हो, है उस भगवान की। और जो मदिरा पान करता है ना वो कलयुग में रहता है। तो इसलिए ये सीख मेरी अपने शिष्य को भी है और बाहर के सबको है, जो जिन्होंने अपने गुरु बना रखे हो, सबको, माता बहन भाइयों को सबको शिक्षा है कि ऐसा कुकृत्य ना करें। एक तो मांस और मदिरा का जरूर त्याग करें, नहीं तो कोई भक्ति नहीं लगेगी, किसी की भी है चाहे। और दूसरा, अपने माता पिता की तरह अपने गुरु की शरण में रहें और कभी कभार अपने गुरु के दर्शन करने चले जाया करो। तुम्हारे गुरु जी तुम्हारा इंतजार करते रहते हैं। अगर ज़्यादा भी नहीं जा सको ना तो साल भर में एक दिन आता है गुरु पूर्णिमा का, वो दिन कभी खाली ना जाने दो। उस दिन गुरु की शरण में जरूर जाओ। अगर तुम विदेश में भी हो ना, विदेश में एक दो शिष्य है मेरे विदेश में, पर वो मूड भूल गए हैं, कभी उन्होंने मुझसे गुरु मंत्र भी लिया था। अगर इस तरह से याद आ जाए तो बढ़िया है मेरा वीडियो देखने से, है ना। दो भाइयों ने और उनकी पत्नियों ने मेरे से गुरु मंत्र लिया। एक भाई निरंतर 20-22 साल से मेरा शिष्य है और उनकी पत्नी भी, और दूसरा भाई भूल गया, उसकी पत्नी भूल गई, वो भूल गया कि कभी हमने कोई गुरु भी धारण किया था। ऐसा भी ना करें, है जो जैसा करेगा उसको ऐसा फल मिलता
है ना। तो अपने गुरु को के पास जाया करो और जो गलतियां हो जो क्षमा करो, क्षमा मांगो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो च महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तपदं दृष्टं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसका क्या वो है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अपने गुरु का रोज निरंतर ध्यान करें। और पूजा मूलम गुरु पदम, कभी कभी जाके अपने गुरु के चरण में छू लो, वो पूजा हो गई। और मंत्र मूलम गुरु वाक्य, जो मंत्र का मूल का जड़ है ना, जो गुरु ने आपके कान में प्रदान किया है, वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर। बस श्रेष्ठ के लिए आप गणेश जी को जप सकते हैं अपने गुरु से ऊपर। गुरु का अवहेलना कभी ना करें। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और जब मोक्ष का क्या मतलब? मोक्ष का मतलब स्वर्ग नहीं, मुक्ति। और मुक्ति कहीं से? रोग से मुक्ति, कर्ज से मुक्ति, मानसिक कष्ट से मुक्ति, बीमारी से मुक्ति है, गंदे गंदे कुकर्मों से मुक्ति, अच्छाई में भक्ति में अपना स्थान ग्रहण करना, तो ये मुक्ति कहलाती है? सबको अपने बच्चों के बराबर समझना, बाहर के व्यक्ति को अपने परिवार के बराबर समझना, ये मोक्ष है। आप समझते मोक्ष मर के मिलेगा? जीते जी मोक्ष है। जब आप एक चींटी से लेके और एक हाथी तक एक इंसानों में भेदभाव नहीं करते, कि जाति पाति का ध्यान नहीं रहता, तब आपको समझ लो मोक्ष मिल गया, सनातन है। आज तो हमारे धर्म के बड़े बड़े महात्मा लड़ रहे हैं आपस में, पता नहीं क्या हो गया। भक्ति गई तो एक तरफ अहंकार चढ़ गया दिमाग में। अब कौन समझाए जाके उन्हें, जो उच्च कोटि के महाराज हैं, कितना गर्व ने उनको जकड़ लिया है। कभी किसी ब्राह्मण को, किसी संत को, साधु महाराज को क्रोध तो करना चाहिए, पर गर्व नहीं करना चाहिए। क्योंकि माता लक्ष्मी कहती है, हे श्री हरि आपको गर्व नहीं प्रभुताई का। हे श्री हरि आपको गर्व नहीं प्रभुताई का। और डंका बनकर पीटते हैं, भक्त अपनी ठुकराएगा है। कोई औघड़ बन के भगवान शिव के नाम पे ढे चिलम फूक रहा है, कोई भैरव जी के नाम पे सिगरेट पी रहा है, मदिरा पी रहा है और भगवान को बदनाम कर रहा है। अरे मूढ़मती, कब जाके अकल आएगी? भगवान तो निरंकार परम पिता परमेश्वर है। कभी भैरव बन गया, कभी हनुमान बन गया, कभी राम बन गया, कभी लक्ष्मण बन गया है, कभी शिव बने, तुम्हारी अच्छाई के लिए बने। उनको तुम कभी मांस मदिरा का वो मत कराना है। माता जगदम्बा काली जी ने भी खतरनाक रूप किसको लिया? दुष्टों का नाश करने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए। और उसके बच्चों में मुर्गा, बकरी, बत्तख, चिड़िया, चींटी, हाथी और हम लोग सभी आते हैं। कभी अपनी गर्दन में छुरी फेर कर देखो ना जरा, चढ़ा दो अपनी बलि, तब पता चले कितना दर्द होता होगा उस पशु पक्षी को, जिसको ऐसे पकड़ कर ऐसे तोड़ देते हैं, गर्दन फाड़ देते हैं। जितना दर्द तुम्हें होता है ना, उतना ही दर्द उन्हें होता है। कभी किसी पशु पक्षी की बलि मत चढ़ाए। माता बहनों भाइयों, अगर मेरी बात कोई गलत लगी हो तो क्षमा करना। अपने गुरु जी के पास जाना और गुरु मंत्र का ध्यान करना है ना, और फिर उसको रिपीट में ले आए। अगर किसी वजह छोड़ दिया है ना, दिमाग में नहीं,
आज मेरा सूर्य खराब, आज मेरा चंद्र खराब, मंगल खराब, बुध खराब, बृहस्पति खराब, शुक्र खराब, शनि खराब, राहु खराब, केतु खराब। अरे अगर तुमने गुरु मंत्र जपा होता ना तो तुम्हें किसी मंत्र की जरूरत थी नहीं। इसलिए सावधान, जो अपने गुरु से मंत्र मिला हुआ है अपने इष्ट का, वो सर्वोपरि है। और तुम चाहे जिसकी पूजा भी करते हो, चाहे शंकर भगवान की, भैरव जी की, काली जी की, है ना, आखिर में क्या करे करो, विष्णु अर्पण। क्योंकि विष्णु भगवान जो है ना वो हमारे पालन करता है। जैसे एक घर में या तो पति होता है या पिता होता है, ऐसी ही जगत में विष्णु भगवान की पहचान है। तो जो भी पूजा तुम करते हो ना, चाहे गुरु की, चाहे गणेश जी की, चाहे और देवी देवताओं की, चाहे महादेव की, आखिर में ओम विष्णुवे नमः है। और एक काम और करे करो उठने से पहले, जब पूजा कर रहे हो, ओम शक्राय नमः, इंद्र का नाम जरूर ले करो। हो सकता है इतने सालों से आपकी पूजा ना लग रही हो, और पूजा खूब करो। जो तुम्हें पूजा देखते हुए तुम्हारे बच्चे भी पूजा करें। कब करोगे भाई? पंडित जी भी इसकी उम्र नहीं हुई, बाद में कर लेगा, ये नहीं करेगा भाई फिर कभी। तुम्हारा फर्ज है, अरे आने वाली पीढ़ी हो, जो तुम नई नई माँ बनी हो या बनने वाली हो, अपनी छोटी छोटी बेटियों से कह रहा हूं, अपने बच्चों को मंदिर का रास्ता जरूर दिखाना, उनकी उंगली पकड़ के ले जाना है। जब तुम गर्भवती होंगी तो अपने कमरे में जो है भगवान कृष्ण का फोटो लगाना, राम जी का फोटो लगाना। और जब तुम्हारी संतान हो जाएगी ना, रोज वो बच्चा बचपन तुम्हारी भक्ति देखेगा। उसको केवल उसका जो है मोबाइल का खिलौना मत बनाना, भक्ति लगाना, भक्ति करवाना। उससे क्या होगा, वो अच्छा बनेगा, राम जैसा बनेगा, श्याम जैसा बनेगा, अच्छे संस्कार आएंगे। जो गलत संस्कार होते हैं ना, गलत संस्कार किसके थे? भगवान कृष्ण ने अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनके गलत संस्कार हो गए थे आखिर में। तो माता बहनों, अपने गुरु की शरण में जाओ हैं। कबीरा हरि के रूठते, कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरण जाए, और कहे कबीर गुरु रूठते हरि न होत सहाय। अगर गुरु जी आपसे रूठे हुए हैं ना, तो भगवान कृष्ण भी, राम आपकी कोई मदद नहीं करेगा। अगर हमारे में आ गई है ना, हम तो बड़े भगत बन गए हैं और हमने तो जो है खूब बढ़िया होकर रखा है, हैं? तुम्हारा कोई मंत्र, कोई पूजा काम नहीं आती अगर तुम्हारे गुरु तुम्हारे साथ में नहीं है। ध्यान दीजिएगा। ओम गुरु चरण कमलभ्यो नमः। मैं तो अपनी माता आनंदी का ध्यान करके, माता आनंदी मेरी माँ भी हैं, अपने पिताजी का ध्यान करके, फिर दोबारा अपनी माँ गुरु का ध्यान करके, भगवान शंकर का ध्यान करके, हैं, माँ पार्वती गणेश गुरु का ध्यान करके, राम जी का ध्यान करके, परशुराम जी का ध्यान करके, और फिर जो है काशीराम धसवाना जी का ध्यान करके, है, मेरे मूल गुरु मोहनलाल बोखंड जी का ध्यान करके, अपने वर्तमान गुरु श्री जनार्दन सेमवाल जी और माता श्री हीरा देवी जी के चरणों में मेरा बार बार पढ़ना, और आखिर में मेरी दीक्षा गुरु माता आनंद देवी जी, जहाँ पर भी हूँ, अगर मुझसे कोई गलती होगी है तो देखो कान पकड़कर उनका बेटा उनसे बार बार क्षमा मांगता है। इस प्रकार से आप करें जैसे आपका भाई कर रहा है, और आपके गुरु प्रसन्न, आपके भगवान प्रसन्न। अगले कभी वीडियो में बताऊंगा आपको कि भगवान महादेव को कैसे हो जाती है पूजा गुरु वाली, है ना। तो इस प्रकार से आप जो है
अपने गुरु की निरंतर पूजा करें भाई बहनों, और गुरु मंत्र से सब कुछ हासिल करें। क्या नहीं हासिल कर सकते आप, मकान दुकान सब कुछ गुरु मंत्र से सब कुछ हो जाता है। सबसे पहले तो गुरु मंत्र से क्या मिलेगी आपको? शांति मिलेगी। जो गुरु मंत्र आपने रख रखा है ना बिना बात बंद करके, तो उससे क्या हो? अशांति हो, कहीं ना कहीं अशांति होगी जीवन में। तो गुरु मंत्र करते ही शांति प्राप्त होगी। दूसरा क्या होगा? अपने गुरु के प्रति और अगाध विश्वास आएगा और भगवान की भक्ति ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ज़्यादा भगवान की भक्ति बढ़ जाएगी तो तुम्हारे में शक्ति आएगी मंत्रों की। और जब तुम्हारे मंत्रों की शक्ति आएगी तो तुम्हें चारों तरफ कोई पराया नजर नहीं आएगा, सब अपने लगेंगे। जितने ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र है ना, ये चारों सगे भाई हैं, इनमें कभी भेदभाव मत करें। धन्यवाद।